नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे और त्रिभुज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही आसानी सॉल्व कर सकेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज कैसा होता है, होता क्या है, त्रिभुज का परिभाषा समझिए। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज है। मान लीजिए हमने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बना दिया। मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए बी सी। हमने एक ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाया। देखिए अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैंने परिभाषा क्या बताया था, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए त्रिभुज में क्या क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तथा आधार 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई का मान ज्ञात करें। दोस्तों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, आधार का भी मान दे दिया है, ऊंचाई क्या होगा, यही ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखिए जो भी त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल है हमको दिया है, आधार क्या होता है, तो बी से सी तक जो ये दूरी है ना, इसको आधार बोलते हैं। क्योंकि जिस बेस पर हम खड़े होते हैं वही हमारा आधार होता है। इस पर भी देखिए त्रिभुज में, ये त्रिभुज खड़ा है तो कैसे खड़ा है, इस बेस के बदौलत खड़ा है। यानी यही बेस बी से सी तक की जो दूरी है ये हमारा आधार है, जो कि 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी का जो दूरी है ना, ऊंचाई मतलब सबसे सीधी जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने वही होता है ऊंचाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, यही क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। समझ रहे हैं ना, ये दे दिया है। अब देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, आधार दे दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार और गुने में होता है ऊंचाई। ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पर क्षेत्रफल है वहाँ पर हम 200 लिखेंगे। अब देखिए 1/2 है तो 1/2, आधार का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिखेंगे। ऊंचाई का मान कितना है, तो ऊंचाई का मान हमको पता नहीं है। ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है, यानी हाइट होता है, ऊंचाई मतलब हाइट, जिसको एच से डिनोट करते हैं। यही एच का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए काफ़ी आसान है, यहाँ पर इस तरफ है 200। अब देखिए एक आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 और बाटा में क्या है, 2 है, और गुना में क्या है, एच है। अगर हम 5/2 जो बराबर के राइट में गुना में है, इसको बराबर के लेफ्ट में भेजेंगे ना, तो 5/2 है तो बराबर के लेफ्ट में जाएगा ना, तो 2/5 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले से 200 है, इसके गुना में लग जाएगा। चूँकि देखिए 5/2 है, इधर जाएगा ना तो संख्याएं पलट जाएगी और गुना में लग जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 2/5 हो जाएगा और इधर सिर्फ एच बच जाएगा, क्योंकि हमको एच का ही वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से इसको काटेंगे तो 40 पंजे होता है 200, होता है ना। अब 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 80, और ऊंचाई है तो सेंटीमीटर में होगा, यानी एच का जो मान होगा ना हमारा 80 सेंटीमीटर हो गया। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कितना हो गया, ऊंचाई का मान 80 सेंटीमीटर। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। हमारा जो ऊंचाई का मान है यहाँ पर ए से बी तक की जो दूरी है, हमारा यहाँ पर 80 सेंटीमीटर आ चुका है। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आई होप। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।